नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RBN न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों हाजिर आपके लिए आज की राजस्थान की प्रमुख खबरों को लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। करणी सेना अध्यक्ष को गोली मारने वाला सेना का जवान, कानून व्यवस्था पर राज्यपाल ने की अमित शाह से बात, घटना को लेकर राजस्थान में विरोध। जी हां दोस्तों, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जयपुर में 5 दिसंबर को उनके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों की पहचान कर ली है। इनमें एक शूटर मकराना का रोहित और दूसरा हरियाणा के महेंद्रगढ़ का निवासी नितिन फौजी है। नितिन अभी सेना में है, उसी ने गोगामेड़ी के सिर में गोली मारी थी। बताया जा रहा है कि नितिन नवंबर में छुट्टी लेकर घर महेंद्रगढ़ आया था, फिर वो चला गया। घर वालों को इसकी जानकारी नहीं थी कि नितिन कहां गया। जब गोगामेड़ी हत्याकांड का वीडियो आया तो परिवार वालों ने नितिन को पहचाना। शूटर नितिन पंजाब की बठिंडा जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर संपत नेहरा के कांटेक्ट में था। संपत नेहरा पर ही इस हत्याकांड की साजिश को अंजाम देने का शक जताया जा रहा है। इसका पता चलने के बाद राजस्थान पुलिस ने हरियाणा में छापे मारे, साथ ही राजस्थान समेत उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में भी घटना से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इस हत्याकांड की जांच के लिए राजस्थान पुलिस ने SIT भी गठित कर दी है। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र ने कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की और राजस्थान के हालातों के बारे में जानकारी दी। इस्तीफा देने वाले सांसद प्रधानमंत्री से मिले, दिया कुमारी ने नड्डा से की मुलाकात, बालकनाथ ने अभी नहीं दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट घोषित हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री को लेकर असमंजस बरकरार है। अभी तक बीजेपी विधायक दल की बैठक और CM के नाम को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। इधर विधायक को भाजपा के 3 सांसदों ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। इनमें दिया कुमारी, किरोड़ीलाल मीणा और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ शामिल हैं। हालांकि महंत बालकनाथ ने इस्तीफा नहीं दिया है। जिन 2 लोकसभा सांसदों ने इस्तीफा दिया है उनकी सीट पर उपचुनाव नहीं होंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अभी 6 महीने से भी कम समय बचा है। दिया कुमारी राजसमंद, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर ग्रामीण सीट से सांसद थे, वहीं किरोड़ीलाल मीणा राज्यसभा सांसद थे, इसलिए उनके इस्तीफे से खाली हुई सीट पर जरूर राज्यसभा चुनाव होगा। इस्तीफा देने के बाद विधायक बने सांसद संसद भवन में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। वहीं दिया कुमारी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से भी मुलाकात की। इधर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भाजपा में दिल्ली से लेकर जयपुर तक अंदर खाने बैठकें और मंथन चल रहा है। मंगलवार शाम को प्रधानमंत्री आवास पर अमित शाह और JP नड्डा के बीच 4 घंटे बैठक चली। बीजेपी नेता जल्द राजस्थान CM के नाम पर फैसला होने का दावा कर सकते हैं। राजस्थान बीजेपी में यह पहला मौका है जब मुख्यमंत्री को लेकर असमंजस बना हुआ है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके ही चुनाव लड़ती रही, इसलिए कभी नतीजे आने के बाद असमंजस नहीं हुआ। पहले भैरों सिंह शेखावत बीजेपी के CM के चेहरे हुआ करते थे। 2003, 2008, 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे पहले से CM चेहरा घोषित थी, इसलिए असमंजस की स्थिति पैदा नहीं हुई थी। 2003 और 2013 में वसुंधरा राजे का पहले से ही CM बनना तय था, इसलिए नतीजे आने के बाद ही CM की शपथ का टाइम तय हो जाता था। विधायक दल की बैठक में नाम की घोषणा केवल औपचारिकता ही रहती थी। दोनों ही बार वसुंधरा राजे ने 13 दिसंबर को शपथ ली थी। राजस्थान में बर्फ जमा देने वाली सर्दी, माउंट आबू में पारा 3 डिग्री गिरकर माइनस में आया, पेड़ पौधों पर जमी ओस की बूंदें। जी हां दोस्तों, राजस्थान में अब बर्फ जमा देने वाली सर्दी शुरू हो गई है। बीती रात कई शहरों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। हिल स्टेशन माउंट आबू में बुधवार सुबह न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज हुआ, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान रहा। यहाँ पेड़ पौधों की पत्तियों, घास के मैदान और फूलों पर बर्फ जम गई। गाड़ियों की छत, कांच पर ओस की बूंदें जम गई, बर्फ में तब्दील हो गई। माउंट आबू में तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया। सीकर के फतेहपुर में भी आज सीजन में पहली बार पारा 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। सरहदी इलाके जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर में भी बीती रात तेज सर्दी रही। यह तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस का उतार चढ़ाव देखने को मिला। चूरू में न्यूनतम तापमान करीब 2 डिग्री सेल्सियस गिरकर 7.4 पर आ गया और गंगानगर में तापमान 10.8 डिग्री व बीकानेर में 10.8 डिग्री और जैसलमेर में 11.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। चित्तौड़गढ़ में सुबह घना कोहरा छाया हुआ नजर आया। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही। न्यूनतम तापमान 0.3 डिग्री गिरकर 11 डिग्री पर आ गया। सुबह खेत खलियानों में ओस की बूंदें जमी नजर आई। राजधानी जयपुर में भी न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। जयपुर समेत तमाम शहरों में आज मौसम बिल्कुल साफ है। सुबह से तेज धूप निकलने से लोगों को सर्दी से राहत मिली। जयपुर में मंगलवार को दिन का अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री रहा था। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अब अगले कुछ दिन राज्य में मौसम साफ रहेगा और उत्तर पश्चिम में आने वाली ठंडी हवाओं का असर रहेगा, जिससे सुबह शाम तेज सर्दी रही, क्योंकि अगले कुछ दिन उत्तर भारत में मौसम साफ रहेगा।
राजस्थान में सीएम पद को लेकर काउंटडाउन शुरू, जल्द होगी पर्यवेक्षक की नियुक्ति, रविवार तक हो सकती है विधायक दल की बैठक। जी हां दोस्तों, राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जल्द ही राजस्थान बीजेपी के पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेगी, जो रविवार तक राजस्थान आकर विधायक दल की बैठक में नवनिर्वाचित विधायकों की राय लेंगे। विधायकों की राय के आधार पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। इसको लेकर प्रधानमंत्री आवास में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक जारी है। इससे पहले मंगलवार को पीएम मोदी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ देर रात तक राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मौजूद हालात पर मंथन किया। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तीनों राज्यों में जातीय समीकरण को साधते हुए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेगी। इसके साथ राजस्थान में भी 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना है। पीएम मोदी से मुलाकात से पहले जेपी नड्डा ने शाह से मुलाकात की थी। इसी दौरान उन्होंने राजस्थान बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह और चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी की रिपोर्ट पर भी चर्चा की थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद की रेस में फिलहाल वसुंधरा राजे के अलावा सीनियर नेता ओम प्रकाश माथुर, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का नाम भी चल रहा है। एमडीएस यूनिवर्सिटी मेन एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट कल 8 से 12 दिसंबर तक। 100 रुपए लेट फीस 13 से डबल लगेगी। जी हां दोस्तों, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की ओर से मुख्य परीक्षा 2024 के आवेदन पत्र बिना लेट फीस कॉलेज स्टूडेंट कल यानी 7 दिसंबर तक भर सकेंगे। 8 नवंबर 2023 से आवेदन प्रोसेस शुरू किया गया था। विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2024 के आवेदन पत्र 8 नवंबर 2023 से भरे जा रहे हैं। बिना विलंब शुल्क के 22 नवंबर 2023 थी, जिसे बढ़ाकर 30 नवंबर किया और बाद में इसे बढ़ाकर 7 दिसंबर तक कर दिया। वहीं 8 दिसंबर से 12 दिसंबर 2023 तक 100 रुपए विलंब शुल्क के साथ आवेदन पत्र भरे जाएंगे तथा उसके बाद 13 दिसंबर 2023 तक दोगुने परीक्षा शुल्क के साथ परीक्षार्थी आवेदन कर सकेंगे। प्रथम वर्ष से सेमेस्टर परीक्षाओं को छोड़कर शेष परीक्षाओं के आवेदन पत्र भरे जाएंगे। प्रथम वर्ष की परीक्षा आवेदन पत्र दीपावली अवकाश के बाद भरे जाना आरंभ होंगे। इस वर्ष से प्रथम वर्ष में नई शिक्षा नीति के तहत सेमेस्टर स्कीम लागू की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राजस्थान सरकार के नियमानुसार नई शिक्षा नीति के तहत अभ्यर्थियों के क्रेडिट स्कोर ABC ID में मेंटेन किए जाएंगे। इसके तहत प्रत्येक अभ्यर्थी को अपनी ABC ID जनरेट करवाना अनिवार्य होगा। ABC ID जनरेट किए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश वेबसाइट पर अपलोड किए जा चुके हैं। अभ्यर्थी उनका पालन करते हुए ID जनरेट कर आवेदन पत्र भरें। जिन अभ्यर्थियों के पास डिजिटल लॉकर अकाउंट है, डिजिटल लॉकर में शिक्षा की कैटेगरी में एकेडमिक बैंक ऑफर क्रेडिट्स क्लिक करने के बाद अपने विश्वविद्यालय का चुनाव करना होगा। इसके बाद जनरेट ABC ID पर क्लिक कर अपना ID और पासवर्ड डालना होगा। संस्थान abc.government.in पर क्रेडिट स्कोर अपलोड करेंगे, जिसे लॉगिन कर कभी भी देख सकते हैं। बंसाली थप्पड़ कांड से सुर्खियों में आए थे गोगा मेडी, विधायक बनना चाहते थे, लॉरेंस गैंग से मिल रही थी धमकियां। जी हां दोस्तों, फिल्म पद्मावत का विरोध और डायरेक्टर संजय लीला बंसाली को थप्पड़ मारने के विवाद से चर्चा में आए राजपूत नेता सुखदेव सिंह गोगा मेडी की मंगलवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुछ दिनों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से उन्हें धमकियां मिल रही थी। इसके बाद गोगा मेडी ने पुलिस से सुरक्षा मांगी थी, लेकिन उनको सुरक्षा नहीं मिली थी। 2013 में विधायक का चुनाव लड़ चुके गोगा मेडी के खिलाफ 21 आपराधिक मामले दर्ज थे। वे हमेशा विवादों में रहे थे। सुखदेव सिंह शेखावत मूल रूप से हनुमानगढ़ जिले के भादरा कस्बे के गोगामेडी गांव के रहने वाले थे, इसलिए वे नाम के पीछे हमेशा गोगामेडी लगाते थे। उनका परिवार गोगामेडी गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर खेत में बनी ढाणी में रहता था। पिता अचल सिंह शेखावत का देहांत हो चुका है। 3 भाइयों में अब केवल सबसे बड़े भाई दिलीप सिंह शेखावत ही बचे हैं, जो गोगामेडी में ही दुकान चलाते हैं। बीमारी के चलते साल भर पहले उनकी छोटे भाई कान सिंह की मौत हो चुकी है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी शीला कंवर भादरा में तावा बस स्टैंड के नजदीक स्थित मकान में रहती है। वकालत की पढ़ाई करने वाली शीला शेखावत खुद भी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में सक्रिय रही है। सुखदेव सिंह शेखावत ने भादरा सीट से साल 2013 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। 34,000 वोट लेकर वे तीसरे स्थान पर रहे थे। विधानसभा चुनाव 2023 में सुखदेव सिंह कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। टिकट नहीं मिला तो उनकी पत्नी शीला शेखावत ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नॉमिनेशन किया था। हालांकि बाद में उन्होंने नामांकन वापस ले लिया था। सुखदेव सिंह करनी सेना में 2006 से ही सक्रिय थे। 2008 में जब जोधा अकबर फिल्म का विरोध शुरू हुआ तो सुखदेव सिंह ने बढ़ चढ़कर आंदोलनों में हिस्सा लिया। अपने भाषणों से भीड़ जुटाई तो उनकी पहचान राजपूत नेता के तौर पर बनी।
करनी सेना से अलग होकर राजपूत करनी सेना का गठन करने वाले लोकेंद्र सिंह कालवी ने सुखदेव सिंह गोगामेडी को प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी थी। इस संगठन से प्रदेश भर में लाखों युवा जुड़ गए थे। बाद में सुखदेव सिंह गोगामेडी का लोकेंद्र सिंह कालवी से विवाद हो गया था। इसके बाद उन्होंने भी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना नाम से अलग संगठन बना लिया था। नई सरकार के मंत्रिमंडल में किसे मिलेगी जगह, समर्थकों की मांग, खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल को मिले पद। जी हां दोस्तों, राजस्थान विधानसभा में भाजपा को बहुमत मिल चुका है। अब राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा और मंत्रिमंडल में किसे जगह मिल पाएगी, इसकी चर्चा है। समर्थक मंत्रिमंडल में अपने अपने विधायक के शामिल होने के कयास लगा रहे हैं। खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल को भी प्रबल दावेदार बताया जा रहा है। खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल की भाजपा संगठन में अच्छी पकड़ है। फिलहाल वह भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर है। कांग्रेस सरकार के दौरान महिला उत्पीड़न के खिलाफ डॉक्टर लाल मीणा और भाजपा के अन्य नेताओं के साथ प्रियंका गांधी की होटल के बाहर प्रदर्शन कर चुके हैं। पिछले 5 साल तक कांग्रेस की नाकामियों के खिलाफ खूब आंदोलन किए थे, जिसके चलते उन्हें भाजपा का प्रदेश मंत्री से प्रदेश उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। अब जितेंद्र गोठवाल के मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। साल 2013 में भाजपा के टिकट पर जितेंद्र गोठवाल पहली बार खंडार से विधायक बने थे, जिसके बाद साल 2018 में वह भाजपा के टिकट पर कांग्रेस के अशोक बेरवा से चुनाव हार गए थे। हाल ही में उन्होंने अशोक बेरवा को करीब 14,000 वोटों से विधानसभा चुनाव में शिकस्त दी है, जिसके बाद उन्हें मंत्री बनने की संभावित सूची में प्रबल दावेदार माना जा रहा है। झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाली लड़कियों ने तुर्की में जीता मेडल। एक के पिता जयपुर में ई रिक्शा चलाते हैं तो दूसरी के मैकेनिक, पढ़ाई के पैसे भी नहीं थे। जी हां दोस्तों, जयपुर की मनीषा और मुस्कान ने तुर्की में IFMA वर्ल्ड यूथ मुए थाई चैंपियनशिप में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मनीषा पेम के पिता मैकेनिक है, वही मुस्कान वर्मा के पिता ई रिक्शा चलाते हैं। दोनों ही जवाहर नगर की झुग्गी झोंपड़ी में बड़ी हुई, जिंदगी की हर चुनौती का सामना करते हुए इंटरनेशनल स्टेज पर देश का नाम रोशन किया। जीत के बाद जयपुर आई मनीषा और मुस्कान ने बताया कि एक समय ऐसा था जब ट्रेन का सफर भी हमारे लिए आसान नहीं था। झुग्गियों से बाहर नहीं निकली, आज देश विदेश में फ्लाइट से सफर कर रही हैं। तुर्की में मनीषा ने गोल्ड अपने नाम किया, वहीं मुस्कान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। मुए थाई बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, किक बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट का मिला जुला रूप है। 17 साल की मनीषा ने मुए थाई खेल में गोल्ड मेडल जीता है। इस खेल में उनका मुकाबला कजाकिस्तान और फिलीपींस की खिलाड़ी के साथ हुआ। मनीषा के पिता जय सिंह एक मैकेनिक है, सेकंड हैंड कार भी बेचते हैं। मां फूलवती देवी गृहिणी हैं। मनीषा ने बताया कि 2 भाइयों को स्पोर्ट्स का शौक रहा, उन्हें देखकर स्पोर्ट्स खेलने का शौक लगा, फिर इसमें करियर बनाने का ख्याल आया, लेकिन सुविधाओं के अभाव ने कभी खेल के पैशन को आगे नहीं बढ़ने दिया। विमुक्ति स्कूल की 11वीं की क्लास में पढ़ने वाली मनीषा को करीब साल भर से पहले उड़ान प्रोजेक्ट के तहत बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट, किक बॉक्सिंग जैसे खेल के बारे में पता चला। इसके बाद मुए थाई खेल की शुरुआत की। मनीषा ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत जब मुझे मुए थाई खेलने का मौका मिला तो मेरी रुचि बढ़ती चली गई। मुझे एहसास हुआ कि मैं इस खेल में बेहतर प्रदर्शन कर सकती हूँ, अपना भविष्य तय कर सकती हूँ। कुछ दिनों की एकेडमिक ट्रेनिंग के बाद ही 2 बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ओपन बॉक्सिंग में भाग लिया। स्टेट लेवल पर मुए थाई गेम में अक्सर रही। मुए थाई की अलग अलग कैटेगरी में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। उपराष्ट्रपति धनखड़ 9 दिसंबर को आएंगे बांसवाड़ा। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में रोजगार और युवाओं से जुड़े विषय पर करेंगे बात। जी हां दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार को एक दिन के दौरे पर गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में आएंगे। इस दौरान वे विश्वविद्यालय के शिक्षकों और विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। कुलपति प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर ने बताया कि पिछले दिनों उपराष्ट्रपति से विश्वविद्यालय के विकास और भविष्य की योजनाओं को लेकर एक शिष्टाचार मुलाकात की थी। इस दौरान विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और भावी योजनाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा के दौरान उपराष्ट्रपति से विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित कराने का प्रस्ताव रखा था। बांसवाड़ा में पहली बार उपराष्ट्रपति किसी भी शिक्षण संस्थान में विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ संवाद कर रहे हैं। कुल सचिव राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि आयोजन को भव्य और गरिमामय बनाने की सभी तैयारियां अंतिम दौरे में हैं। संवाद में GGTU कैंपस और इंजीनियरिंग कॉलेज में अध्ययनरत विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ उच्च शिक्षा के वर्तमान स्वरूप, भविष्य, रोजगार और युवाओं से जुड़े अनेक विषयों पर संवाद होने की संभावना है। सूरज पर बना 60 पृथ्वी जितना बड़ा गड्ढा, इससे तेज सोलर तरंगें धरती की तरफ आ रही, सैटेलाइट और रेडियो कम्युनिकेशन टूटने का खतरा। जी हां दोस्तों, नासा के वैज्ञानिकों ने सूरज की सतह पर एक बहुत बड़े गड्ढे का पता लगाया है। इसकी चौड़ाई 8 लाख मीटर है। आसान भाषा में समझे तो यह इतना बड़ा है कि इसमें हमारी 60 पृथ्वी समा सकती है। इस बड़े गड्ढे को कोरोनल होल नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोनल होल से सोलर विंड पृथ्वी की तरफ आ रही है। इससे रेडियो और सैटेलाइट कम्युनिकेशन टूट सकता है। लाइव साइंस न्यूज के मुताबिक कोरोनल होल सूरज की भूमध्य यानी इक्वेटर पर बना है। इसकी खोज 2 दिसंबर 2023 को ही हो गई थी, लेकिन अगले 24 घंटे में इसकी चौड़ाई बढ़कर 8 लाख किलोमीटर हो गई।
कॉर्नर होल से पृथ्वी की तरफ सोलर विंड आने का सिलसिला 4 दिसंबर से लगातार जारी है। इसके असर से लोगों को आसमान में चमकदार रोशनी देखने को मिल सकती है। एक वैज्ञानिक ने बताया, कॉर्नर होल का अचानक बड़ा होना चिंता की बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे रेडिएशन निकल रहे हैं और तेज रेडिएशन वाली तरंगें तेजी से पृथ्वी की तरफ आ रही है। इससे पृथ्वी पर जीपीएस सिस्टम और वायरलेस उपकरण प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि इससे मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट और बिजली की लाइनों पर असर होने की आशंका नहीं है।